हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक और नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा ह्यूमन बॉडी टिश्यूज़। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन बॉडी टिश्यू। तो अब बात करेंगे सबसे पहले टिश्यू होता क्या है। तो ग्रुप ऑफ सेल which are in same in structure and function। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो कोशिकाओं का समूह जिसकी संरचना और उसकी कार्यप्रणाली समान हो टिश्यू कहलाता है। तो अब हम यहाँ जानेंगे टिश्यू के कितना मतलब कौन कौन से प्रकार के टिश्यू होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेन क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू की। तो टिश्यू के जो क्लासिफिकेशन होता है उन्हें हम 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं। पहली कैटेगरी जो होती है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड जो होता है वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। देन थर्ड जो होता है वो होता है आपका मस्कुलर टिश्यू। देन चौथा और फोर्थ होता है वो होता है आपका नर्वस टिश्यू। तो चलिए एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? तो एपिथेलियल टिश्यू वे टिश्यू होते हैं जो बॉडी की आउटर कवरिंग या ऑर्गन की आउटर कवरिंग और इनर लाइनिंग पर पाए जाते हैं। इसके मेन फंक्शन या कार्य क्या क्या होते हैं? इसके मेन फंक्शन या कार्य होते हैं प्रोटेक्शन, एक्सक्रीशन, ठीक है जी। देन इसके अलावा सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन, ये इसके मेन कार्य होते हैं। अब एपिथेलियल को भी हम यहाँ पर 2 कैटेगरीज में जो है कैटेगराइज करेंगे। पहली जो रहेगी वो रहेगी सिंपल एपिथेलियम और दूसरी जो रहेगी वो रहेगी आपकी स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो चलिए अब जानते हैं हम अपने सिंपल एपिथेलियम के बारे में। जी समझिए सिंपल एपिथेलियम क्या होता है। तो सिंपल एपिथेलियम में जो लेयर होती है सेल की वो सिंगल लेयर में पाए जाते हैं। डबल लेयर या मल्टीपल लेयर आपकी सेल की नहीं होती है। अब सेल का जो है जो शेप है वो कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। मे बी जो है कॉलम वाइज भी हो सकता है, मे बी स्क्वायर भी हो सकता है, मे बी क्यूब के आकार का भी हो सकता है। बट जो लेयर होगी वो एक सिंगल लेयर ही होगी, इसीलिए इसे हम सिंपल एपिथेलियम कहते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब समझेंगे हम यहां पर सबसे पहले स्क्यूमस एपिथेलियम। तो स्क्यूमस एपिथेलियम को समझने के लिए क्या सबसे पहले स्क्यूमस की एपिथेलियम की बात करेंगे। तो इस तरह का जो टिश्यू होता है उसमें सेल जो होते हैं वो आपके स्क्वायर शेप में होते हैं। दूसरी चीज जो इस तरह का जो और सिंगल लेयर में पाए जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था सिंपल एपिथेलियम में जो लेयर होगी वो सिंगल लेयर होगी। तो यहाँ पर जो सेल का शेप होगा स्क्वायर होगा और उसका जो टिश्यू कहाँ कहाँ पाए जाएंगे वो पाए जाएंगे आपकी एल्बुलाई। एल्बुलाई जो होती है टर्मिनल एंड ऑफ ब्रोंकियल ट्री। देन इसके अलावा प्लूरा, आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स, देन पेरिटोनियम लेयर। पेरिटोनियम क्या होता है? पेरिटोनियम इज द इनर कवरिंग लेयर ऑफ इंटरनल एब्डोमिनल ऑर्गन्स। तो ये रहा हमारा स्क्यूमस एपिथेलियम। देन नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो टिश्यू होता है इसमें जो टिश्यू जो सेल होते हैं वो क्यूब के आकार के होते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके ब्रोंक्यूलस में, मीन्स ब्रोंकियल ट्री। अगर हम बात करते हैं यहाँ से तो ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के जो ब्रोंकाई का जो सब डिवीजन होगा दैट इज कॉल्ड ब्रोंक्यूलस। देन इसके अलावा सैलिवरी ग्लैंड जिससे आपका और ये आपके मुंह में पाई जाती है और जिससे आपके मुंह में जो है सलाइवा का सीक्रेशन होता है, ये आपकी सलाइवरी ग्लैंड कहलाती है। देन थायराइड ग्लैंड, और इसके अलावा ये ओवरीज में भी इस तरह के टिश्यू आपके पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा हमारा कॉलमनर टिश्यू। देखिए कॉलमनर टिश्यू की अगर हम बात करें तो इसमें जो सेल की हाइट होती है वो उसकी विड्थ के
कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। मीन्स कॉलम के आकार के होते हैं, जिस तरह से आपके घर में कॉलम बने होते हैं उस तरह के इसके सेल होते हैं। ब्रेड्थ की अपेक्षा हाइट ज़्यादा होगी, और दूसरी चीज जो सेल होते हैं वो स्क्वायर शेप में ही होते हैं। देन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके सुपरफिशियल स्पेस ऑफ स्टमक। देन इसके अलावा इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन में मे बी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन भी हो सकती है और स्मॉल इंटेस्टाइन भी हो सकती है। देन इसके अलावा एल्वोलाई। तो ये हुआ हमारा कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। देन इसके बाद जो नेक्स्ट टिश्यू रहेगा वो रहेगा आपका सिलिटेड एपिथेलियल। अभी जितने भी हम टिश्यू जो है पढ़ रहे हैं ये सिंपल एपिथेलियम के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब बात करेंगे सिलेटेड एपिथेलियम की। देखिए सिलेटेड एपिथेलियम का खासियत क्या होती है कि जो सेल होंगे वो या तो आपके कॉलुमनर होंगे या फिर आपके क्यूबाइडल होंगे, कॉलुमनर या क्यूबाइडल। दूसरी चीज, अब ये सेल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये टिश्यू कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये टिश्यू पाए जाते हैं आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, देन इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड में। देन अगर हम इसके जो है थोड़ा सा हम बात करेंगे सिलेटेड की, तो एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसके आउटर सरफेस मतलब जो सुपरफिशियल लेयर पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम सीलिया कहते हैं, और ये लगभग जो है एक सेल में 20 से 30 के आसपास पाई जाती है। चलिए ये हुआ आपका सिलेटेड एपिथेलियम। देन इसके बाद जो बात करेंगे ये है हमारा नेक्स्ट जो रहेगा टिश्यू वो रहेगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ग्लैंडुलर जो एपिथेलियल होता है उसमें जो सेल होते हैं वो क्यूबाइडल और कॉलुमनर दोनों ही तरह के सेल पाए जाते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है वो सीक्रेट करता है आपका म्यूकस का। अब ये टिश्यू कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, तो ये टिश्यू पाए जाते हैं मेनली आपके ट्रैकिया। देन इसके अलावा जीआईटी से मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। देन इसके अलावा इंटेस्टाइन में भी स्मॉल और में भी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को यहाँ पर हम कोलन भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका गोबलेट सेल। तो हम बच्चों यहाँ पर अगर बात करते हैं हम गोबलेट सेल की, तो गोबलेट सेल एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं। और दूसरी चीज गोबलेट सेल का सेल जो बने होते हैं वो कॉलुमनर और आपके सिलेटेड सेल से मिलके बने होते हैं। दूसरी चीज इसका न्यूक्लियस जो होता है वो डीप में पाया जाता है, मीन्स नीचे की ओर, सेल में मिडिल में नहीं पाया जाएगा, वो नीचे की ओर रहेगा। देन अब ये क्या करते हैं, ये म्यूकस का सीक्रेशन करते हैं। अब ये सेल कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, तो जहां पर म्यूकस की जरूरत होती है, जैसे कि आपका जीआईटी ट्रैकिया। देन इसके अलावा जीआईटी में भी आपका लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पर आपके गोबलेट सेल पाए जाते हैं क्योंकि ये आपके म्यूकस का सीक्रेशन करते हैं। ठीक है जी। देन नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो अभी तक हमने पढ़े थे वो पढ़े थे आपके सिंपल एपिथेलियम और उसके टाइप्स। देन अब बात करेंगे हमारे कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में। तो स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड एपिथेलियम से मतलब है यहाँ पर कि जो सेल की लेयर होंगी वो मल्टीपल होंगी। सिंपल एपिथेलियम की अगर हम बात कर रहे थे तो वहां पर क्या था, सेल की लेयर एक सिंगल थी, चाहे सेल आपका स्क्वायर हो, चाहे आपका क्यूबाइडल हो या कॉलुमनर हो, वो कोई सा भी हो सकता। बट जो सेल की लेयर थी वो एकदम सिंगल लेयर थी। बट यहाँ पर जो सेल की लेयर होंगी वो एक से ज्यादा होंगी या एक से अधिक होंगी या मल्टीपल लेयर होंगी। तो जब मल्टीपल लेयर होती है तो उस तरह के जो हमारे टिश्यू होते हैं उन्हें हम यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड या आपके कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। तो कंपाउंड एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को भी हम जो क्लासिफाइड करेंगे 5 कैटेगरीज में। सबसे पहला रहेगा आपका ट्रांसिटोनियल एपिथेलियम, फिर नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस कॉर्निफाइड, देन थर्ड जो रहेगा वो स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस नॉन कॉर्निफाइड, देन फोर्थ जो रहेगा वो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम रहेगा। देन नेक्स्ट चलते हैं अब जो है नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना ट्रांसिटोनियल एपिथेलियम। तो ट्रांसिटोनियल एपिथेलियम जो बने होते हैं वो 3 से 4 लेयर सेल से मिलके 3 से 4 लेयर ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। और जो सेल का साइज है वो आपका फिक्स नहीं होता है, बट इसमें क्या एक चीज जो होती है वो अलग होती है कि आपके पर्टिकुलर सेल में 2 न्यूक्लियस
पाए जाते हैं। अब इस तरह के टिश्यू आपके कहाँ कहाँ होंगे इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह के टिश्यू जो होते हैं, इस तरह के टिश्यू आपके पाए जाते हैं वो जनरली यूरिनरी ट्रैक में पाए जाते हैं। अब यूरिनरी ट्रैक से मतलब है आपका किडनी है, देन उसके अलावा यूरेटर है, देन ब्लैडर है और उसका यूरेथ्रा है। या अगर हिंदी में बात करें हम लोग तो गुर्दा है, देन पेशाब की थैली और जो है यूरेथ्रा। तो यहाँ पर ये इस तरह के आपके ट्रांसिटोनियल एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट की बात करते हैं हम यहाँ पर, वो रहेगा आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस कॉर्निफाइड एपिथेलियम। तो इस तरह के जो टिश्यू होते हैं वो हमारे कहाँ पाए जाते हैं, वो तो बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस कॉर्निफाइड एपिथेलियम की। तो इस तरह का जो टिश्यू होते हैं या इस तरह के जो टिश्यू होते हैं वो भी आपके मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स के बने होते हैं और सुपरफिशियल जो लेयर होती है वो कवर्ड होती है आपकी केराटिन सेल के द्वारा। ठीक है जी। देन इस तरह के सेल्स का जो शेप होता है वो या तो आपका स्क्यूमस होगा या आपका होगा कॉलमनर। और इस तरह के सेल जो पाए जाते हैं या इस तरह के टिश्यू जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं हमारे नेल मेस नाखून या इसके अलावा स्किन त्वचा या आपके हेयर बालों में। तो देन नेक्स्ट बात करते हैं अपने जो है वो रहेगा हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस नॉन कॉर्निफाइड। ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियम होते हैं बिल्कुल सिंपल होते हैं आपके स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस कॉर्निफाइड एपिथेलियम की तरह। बस अलग क्या होता है, केवल इसमें आपकी केराटिन की लेयर्स वो है वो एब्सेंस होती है। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके फेरिंग्स, ईसोफेगस, एनल कैनाल, देन इसके अलावा वोकल कॉर्ड और सर्विक्स। इतनी जगह पर ये आपके स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियम पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं और नेक्स्ट टिश्यू की भी बात करेंगे हम, वो रहेगा आपका स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। तो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम ये एक रेयर टाइप के एपिथेलियल टिश्यू हैं जो कि कंपोज्ड होते हैं आपके या बनते हैं आपके कॉलम शेप्ड सेल के द्वारा। देन मल्टीपल लेयर द्वारा फॉर्म्ड होते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके कंजक्टिवा, देन फेरिंग्स, एनस, देन मेल यूरेथ्रा और इसके अलावा ये पाए जाते हैं आपके आल्सो अगर इन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से मतलब है आपका भ्रूण, जैसे हम कहेंगे जो बच्चा जो मदर जो है यूट्राइन कैविटी में या जो माँ के एब्डोमिनल जो है माँ की कोख में, उनमें ये जो है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल पाए जाते हैं।